The biggest reason people do fail in a business is that they don't know why they started. That's it, simple. The biggest reason people do fail in a business is, see, अगर आपके पास रीजन नहीं है ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप फिर भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कर लोगे बिजनेस के अंदर कुछ। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, लोग आते स्टार्ट करते हैं, हल्के फुल्के ग्रोथ करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ और सिर्फ वही सस्टेन कर पाता है जिसका वाई क्लियर होता है। गाइस, हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनका वाई क्लियर है? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट। मनी, मैं आया था उस सेशन में, गुड गुड हिमांशु, दैट्स व्हाई यू आर हियर। मैं, आपका वाई क्लियर है ना? व्हाट इज योर वाई यार? व्हाट इज योर वाई जस्ट राइट नाउ? व्हाट इज योर वाई? आपका वाई क्या है बेसिकली? पुट चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, व्हाट्स योर वाई? मॉम एंड डैड, कर लेना, ड्रीम्स, लग्जरी लाइफ। ओके, व्हाट इज योर वाई? व्हाट इज वाई? वाई का मतलब है कि वाई यू स्टार्टेड, वाई यू वांट टू डू बिजनेस। Okay, why are you in this workshop? Simple है. What is your why? Why do you want to achieve all the things in your life which you want to achieve? आप क्यों करना चाहते हो? मॉम डैड को अच्छी लाइफ देनी है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया, ये सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको कि यार अब आपसे हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अब आपका वाई क्या होगा? आई एम जस्ट गिविंग यू सॉल्यूशन, अब सिनेरियो दे रहा हूँ मैं आपको, डोंट टेक इट सीरियसली। ओके 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 ओके, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ड्रीम्स वे आर कैन गिव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सी सी गाइस, सी द पॉइंट हियर इज कि आप जो सारी चीजें लाइफ में अचीव करना चाहते हो बेसिकली, वो चीज ठीक है यार, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो अपनी फैमिली के लिए, खुद को लाइफ देनी है। बट अगर आप लिटरली एक बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आप लिटरली एक बिजनेस कर रहे हो, आपका वाई ना बहुत ज्यादा इमोशनल होना चाहिए और वो लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। आई एम डूइंग दिस वर्कशॉप और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरा अटेंशन, मेरा जो इंटेंशन है वो टोटली क्लियर है। मेरा इस वर्कशॉप को लाइक ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनको कम से कम अमाउंट में बहुत ज्यादा वैल्यू दे पाऊँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, अगर मैं इस वर्कशॉप को सिर्फ और सिर्फ 3 आवर का करूँ, आप लोग तब भी खुश रहोगे, और मैं कल वाला वर्कशॉप भी 3 आवर करूँ, आप लोग फिर भी खुश रहोगे। बट स्टिल मैंने 124 स्लाइड्स प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सही से सीख पाओ। किस चीज के लिए? बिकॉज मेरा इंटेंशन टोटली क्लियर है, मेरा वाई टोटली क्लियर है। बिकॉज मेरा मेन वाई क्या है बेसिकली, कि आप लोगों को वो चीजें सिखाना जो मेरे पास नॉलेज है, जो मुझे इन स्टार्टिंग नहीं मिल पाया था। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इन माय स्टार्टिंग जर्नी मैं देख रहा था कोई पर्सन कोई ट्रेनिंग कर दे, कोई पर्सन कोई वर्कशॉप कर दे, चाहे वो 3,000 रुपए चार्ज कर ले आए। आई जेन्युइनली वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, आई वाज क्रेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा भाई मैं कर दूंगा इन्वेस्टमेंट, मुझे पता है कि मैं उससे अच्छा अर्न कर लूंगा। बट द पॉइंट हियर इज कि कोई है क्या सिखाने के लिए यहाँ पे? लोग तो अलग ही काम कर रहे हैं, बट कोई था नहीं यहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि फ्रेशर्स है राइट नाउ, एंड आई नो कि आपके पास कोई इतने स्ट्रेटजी वर्कशॉप को इतने स्ट्रेटजीज नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज की दैट्स व्हाई मैंने बेसिकली ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रखा है। एंड गाइस सी अगेन, आप लोग लिख रहे हो व्हाट इज योर व्हाई, कि मेरी फैमिली मेरा वाई है, मेरी मम्मी पापा मेरा वाई है, इट्स गुड इट्स गुड। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आपका वाई और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बेसिकली देखा था थिंक स्कूल जो यूट्यूब चैनल है, उनका बेसिकली जो वाई है वो ये है कि उनको डेंट देना है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में उनको डेंट देना। उनका वाई टोटली क्लियर है, वो बोलते हैं हाँ मेरी फैमिली है, मेरे मदर है, मेरे पापा है, ठीक है, बट उनका वाई टोटली क्लियर है, वी वांट टू गिव अ डेंट इन एजुकेशन सिस्टम, दैट्स इट भाई। एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस चैनल व्हिच इज थिंक स्कूल, सिंपल। उनका वाई टोटली क्लियर है, ठीक है। जियो का वाई क्या था बेसिकली, कि भाई हमें लोगों को प्रॉपर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना है हर एक घर में, जो कि इतना एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट हम प्रोवाइड करना है। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अगेन, लाइक एक किताब है मेरे ख्याल से इकिगाई, आप एक बार टाइम निकाल के इसको रीड करना, यू विल गेट टू नो अबाउट योर पैशन, ठीक है। एंड वाई के लिए मेरे ख्याल से वो किताब बहुत अच्छी है, टाइम निकाल के उसको रीड करना। एंड यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय वाई यार। मतलब अगर मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे क्या चीज बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, ऑलराइट, ठीक है। सी द सेकंड पॉइंट हियर इज की इमेजिन द वर्स्ट कंडीशन इन योर बिजनेस। मैंने पहले से बोल दिया आप लोगों को कि अपने बेसिकली लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर वर्स्ट कंडीशन को एज्यूम करना चालू करो, जो कि आप लोगों ने कर रखा होगा। एंड सी नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार आप लोगों की लाइफ में। सी द पॉइंट हियर इज की आप लोगों का रिजल्ट क्या है, वो ये है, योर रिजल्ट जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आ रहा है, योर रिजल्ट जो आप चाहते हो। एंड आप कहां पर हो बेसिकली? यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, वो सेम ओल्ड स्ट्रेटेजी, वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वो सेम क्रिंज कंटेंट आप लोग बना रहे हो बेसिकली, ठीक है। और यही पे आपका कंफर्ट जोन है, बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट योर एफर्ट्स, सिंपल। बिकॉज भाई साहब हमें वो रील बनानी नहीं है, हमें वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना नहीं है, हमें टीम को ट्रेन करना नहीं है, हमें 3-3 4-4 घंटे बैठ के ट्रेनिंग दिखनी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना नहीं है, हमें मिलियन करना नहीं है। और दैट्स वाई फ्रॉम 99% लोग यहाँ पे बैठ के रह जाते हैं। बट जो लोग इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं अपने रिजल्ट की तरफ जाने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो इस लैडर पे चढ़ना चालू करते हैं और अपने रिजल्ट के लिए आते हैं। गाइस मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग इस चीज से अवेयर हो कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो? क्या आप लोग इस चीज से, प्लीज थोड़ा स्लो यार,
यू आर गोइंग टू फास्ट, ऑलराइट, ठीक है। मैं क्या ये बोल रहा हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोग इस चीज से अवेयर हो कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो? मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग हो या नहीं हो। जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, नो, यस, यस, यस आई एम, यस, यस, यस। एंड व्हाट डू यू थिंक गाइस कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो? व्हाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो? व्हाई व्हाई डू यू थिंक कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो? लिटिल बिट, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड गाइस सी, अगर आप लोग को लग रहा है ना कि आप लोग कंफर्ट जोन में हो, सो इस कंफर्ट जोन को ना आज ब्रेक करो, इस सेशन को कंप्लीट एकदम एंड तक अटेंड करके। मेरे सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस जो आपका, अगर आपके माइंड में ये वाला माइंडसेट है कि लिटरली यार मैं अभी अपने लाइफ में कंफर्ट जोन में हूँ, तो उस कंफर्ट जोन को राइट नाउ यू नीड टू ब्रेक, आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस सेशन को एकदम एंड तक कंप्लीट करके। बिकॉज हर एक लाइफ में ना लाइक छोटी छोटी इंप्रूवमेंट भी आपका लाइफ चेंज करने वाली है। एंड दैट्स द मेन थिंग, आई एम नॉट डूइंग एज माई एक्सपेक्टेशन। सिंपल सी, आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, ठीक है, कि यार मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, मेरा एक्सपेक्टेशन मेरा रिजल्ट है। बट द पॉइंट इज कि आपको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जो प्रोसेस है, जो एफर्ट है, जो हार्डवर्क है, वो लगाना है ना, बेसिकली आप वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। यहां से यहां जाने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन काम नहीं आएगी, आपका एफर्ट काम आएगा। वो स्ट्रेटेजी, वो डायरेक्शन, वो रोड मैप, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। एक बहुत ज्यादा लाइक वो है ना, लाइक एक बहुत सारा लाइक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था बेसिकली, किनाल सागा एक, वहां पे वो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया विल गोना बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून। ठीक है, तो किनाल ने बोलता है चलो ठीक है यार, मैंने मान लिया कि इंडिया एक टाइम के बाद जाके बेसिकली $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। बट प्लान दो ना मेरे को यार, मुझे प्लान दिखाओ, शो करो कैसे होगा। बोलने से होगा क्या? द आंसर इज नो। तो बोलने से, सोचने से रिजल्ट नहीं आने वाले। यू नीड टू प्लान थिंग्स भाई। गेस हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनका प्लान कंप्लीटली है कि मुझे इस मंथ में क्या क्या करना है, कौन कौन सा स्किल्स पे काम करना है। बी ऑनेस्ट यार, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनका प्रॉपर नोट डाउन हो रखा है कि मुझे इस मंथ में इन स्किल सेट पे काम करना है, मुझे इतना अर्न करना है, मुझे ये सारी चीजें करनी है। आई हैव नो प्लान्स, आई कैन सी सो मेनी नोज। यस मेरा है, यस अगर आपका है, इट्स ग्रेट यार, आप ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो लोगों से। एंड जो लोग लिख रहे हैं ना नो, यू गाइस आर हियर। जो लोग लिख रहे हैं नो, यू गाइस आर हियर इन योर कंफर्ट जोन, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। भाई सिंपल को बोलते ना कि लाइक भाई मुझे इतना करना है, ठीक है यार मुझे प्लान दिखाओ ना यार। मैंने आपका मान लिया कि आप इतना ग्रो करना चाहते हो, और प्लान तो दिखाओ मेरे को यार। प्लान क्या है आपका? लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल? मैं प्लान बनाता हूँ पर हो ही नहीं पाता। एंड गेस हाउ मेनी पीपल आर देयर जिन लोगों ने प्लान बनाया इस मंथ का, और आपको अभी तक याद है मेरा प्लान ये है, आपको याद है कि मेरा प्लान ये है, आई मेक प्लान्स बट नॉट एबल टू अचीव मी। आपको याद है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मेरे साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मैंने अपना 1 जनवरी को अपना प्लान बनाया, बट उसके बाद उसको कभी देखा ही नहीं, उसके बाद उसको कभी देखा ही नहीं। ये प्रॉब्लम था। और इस मंथ मैंने क्या किया, इस समय मैंने क्या किया, अपने प्लान बनाया, उसको फिर मैंने क्या किया बेसिकली अपने स्क्रीनशॉट पे लगा लिया डायरेक्टली। और मुझे ये इसलिए लगाया नहीं है कि मैं उसको रीड करूं, इसलिए लगा रखा है, मुझे 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 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे दिख भी नहीं रहा, बट मेरे माइंड में हमेशा रिमाइंडर जाएगा इस चीज के लिए, ताकि मैं देखूं कि अरे यार ये तो मेरा हुआ है नहीं, तो हुआ नहीं। हेल्थ गोल है, इन्वेस्टमेंट गोल है, बिजनेस गोल है, मनी गोल है, एवरीथिंग, सारी चीजें बेसिकली सही तरीके से लिखी हुई है मैंने वहां पर। एंड दैट्स द मेन थिंग, आपको देखना पड़ेगा गाइस। यू नीड टू सी, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि अवेयर ही नहीं कि वो लोग कंफर्ट जोन में है यार। देयर आर सो मेनी पीपल जो कि अवेयर ही नहीं है कि वो लोग कंफर्ट जोन में है। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। राइट गाइस, अभी कोई चीज है, राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ, राइट डाउन योर 3 वीकनेसेस। अभी हम पहले टॉपिक पे बात कर रहे हैं विच इज माइंडसेट वाला पार्ट। राइट, राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ एंड राइट डाउन योर 3 वीकनेसेस। अपने 3 स्ट्रेंथ के बारे में लिखो और 3 वीकनेसेस के बारे में लिखो राइट नाउ एवरीवन। हर बार बनाती हूँ बट मैं हिट नहीं कर पाती काफी, इसका भी रीजन है, आप लोग क्यों हिट नहीं कर पाते, हम इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। यस, राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेसेस। राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेसेस एवरीवन, जस्ट राइट डाउन आपके 3 वीकनेसेस और 3 स्ट्रेंथ। अब लिखो जल्दी से फास्ट। आई डोंट गिव अप एट एनी सिचुएशन। एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है। गिव एग्जांपल। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप किस चीज में अच्छे हो। वीकनेस का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि यार ये चीज मेरी वीकनेस है, मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन, ओके ऑलराइट। कैसे लिखो यार, टाइम कोई वाली बात नहीं, टाइम ही टाइम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम बहुत है, बहुत कुछ सीखना है राइट नाउ। कुछ से पूछो यार। पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कभी भी ना लाइक बात नहीं करते अपने आप से ये सारी चीजों को लेकर। पता है अभी रिसेंटली मैं मिलने के लिए गया था अपने लाइक मेंटोर से। देन ही सेड कि सेड तू कभी भी कोई वर्कशॉप कर, तू कभी भी कोई ट्रेनिंग कर, तू कुछ भी कर, अगर तूने ट्रेनिंग में कुछ भी बताया कोई इशू वाली बात नहीं है, चाहे तूने टेक्निकल बारे में बता रखा हो, चाहे तूने सेल्स के बारे में बता रखा है, चाहे तूने किस चीज के बारे में बता रखा है, बट अगर तूने अपने ऑडियंस को सिर्फ वो माइंडसेट दे दिया कि यू कैन डू एनीथिंग,
और उनको रिलैक्स करवा दिया, उनको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे दिया, तू पास हो गया सर। दैट्स व्हाई गाइस मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट डाउन योर 3 स्ट्रेंथ एंड राइट डाउन योर 3 वीकनेसेस। सारी स्टडी तो काम में बाद में काम आएंगे यार, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो कौन सी स्ट्रेटजी, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है देन कौन सा लाइक डायरेक्शन। वीकनेस है नर्वस होना, लाइक कंपल्सन होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ऑलराइट। अगर मैं वो भी वर्क करूँ, ठीक है, सोचती हूँ बट कांट इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, नॉट फोकस, टाइम, स्ट्रेंथ, पेशेंस, बिलीव, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। इट्स राइट डाउन यार, योर 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस। आई कैन बट कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं होता। ओके 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 ओके, नेवर गिव अप, ऑलवेज एक्साइटेड फॉर लर्निंग, बी कॉन्फिडेंट। मुझे पता ही नहीं है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है। ऑलराइट, स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली कि आप किस चीज में अच्छे हो, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन, जैसे मेरे स्ट्रेंथ क्या कि मैं ना बहुत हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई चांस मिल गया ना काम करने के लिए तो भाई अपन कर देंगे, अपन फाड़ देंगे। आई एम हार्ड वर्क। वीकनेस मोर देन स्ट्रेंथ, कह रहे वीकनेस ज्यादा है मोर देन स्ट्रेंथ। शॉर्ट टेम्पर्ड, डिस्ट्रैक्शन, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। इस राइट डाउन करो यार, अपने नोटबुक में लिखो यार कि 3 स्ट्रेंथ कौन सी है, 3 वीकनेस कौन सी है। वॉइस गया, डोंट वरी गाइस, वॉइस गया नहीं, मैंने माइक म्यूट कर रखा था। ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, ओके ओके ओके। मंकी माइंड, एक्सेलेंट। मंकी माइंड या फिर मॉन्क माइंड। वीकनेस, डिस्ट्रैक्शन, अनकंसिस्टेंट, मतलब ओके, स्टॉप बिटवीन टॉक टू अदर्स, ओके ओके, जल्दी आलस आना, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। एंड गाइस व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आप किस चीज में बहुत अच्छे हो, व्हाट डू यू थिंक यार कि यार इस चीज में बहुत अच्छा हूं मैं। लर्निंग ऑलवेज, गुड 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 गुड, ओके 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 ओके। स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन, किसी से भी, ओके ओके, कम्युनिकेशन, लर्निंग, ऑलवेज रेडी, गुड लिसनर, ओके, पेशेंस 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 पेशेंस, ठीक है, गुड, कंसिस्टेंट। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या था कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। मैं उन्हीं लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें लिख रहा है कि मेरा स्ट्रेंथ कंसिस्टेंट है। अरे भाई डबल गेम क्यों खेल रहे हो यार। आई एम लिटरली एंजॉयिंग दिस वर्कशॉप। ओके, थैंक यू सो मच मैन। लर्निंग इज माय स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ, मोहित बोल रहा है मेरी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है। ओके, सो वैसी स्ट्रेंथ, ऑलराइट गॉट इट, समझ गया। वर्कोहॉलिक, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गाइस, एक्सीलेंट यार। सी द पॉइंट हियर इज, यहाँ मेरा कोई लाइक टॉपिक नहीं आप लोगों को बोलने के लिए, मेरे सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यू नीड टू नो, आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो बेसिकली कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरी वीकनेसेस कौन सी है, और आप अपनी वीकनेसेस को बेसिकली कैसे स्ट्रेंथ में कंप्लीटली कन्वर्ट करने वाले हो। आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं सिंपल, व्हाट इज योर 3 स्ट्रेंथ इन योर बिजनेस एंड व्हाट इज योर 3 वीकनेसेस इन योर बिजनेस। अब आपको क्या लगता है गाइस, आपकी 3 स्ट्रेंथ कौन सी है बिजनेस में, मतलब क्लोजिंग, सेल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग। वीकनेस में क्या हो गया, लीड जनरेशन, कुछ भी वो सारी चीजें हो सकती है आपकी, बताओ। What is your 3 strength in your business and what is your 3 weaknesses in your business? Just write down. Lead generation is your what? Is your strength or is your what do you say weaknesses? Branding, all right. Just write down 3 strength in your businesses and 3 weaknesses in your businesses. Good in communication, influence people, relationship building, not being consistent. All right, great, Rajveer. Okay, trust building. Okay, lead generation is my biggest weakness. Lead generation. Okay, 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 okay. Invitation is my strength. All right, all right, all right. Lead generation. Okay, 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 okay. Now guys, ask yourself, जो मेरी weaknesses है, उस weaknesses को अपने strength में convert करने के लिए आप क्या कर रहे थे। अपनी weaknesses को, अगर आपका weakness था वो था lead generation, अगर आपका weakness था वो था closing, अगर आपका weakness था वो था sales, उस weakness को अपने strong वाले point में लाने के लिए आप क्या कर रहे थे। I'm not asking you कि आप क्या कर रहे हो right now because you are attending this workshop, it means you are going to learn, no issue, but the point here is कि आप लोग क्या कर रहे थे, learning. Okay, 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 okay. I can see so many things over here guys. I believe कि आप सभी लोग notes बना रहे हो उस चीज को लेकर, और I believe कि आप सभी लोग उस notes को ना go through करोगे, you will get to know कि हाँ यार मैं किन किन चीजों के बारे में बात कर रहा था। And guys see, work upon your mindset every single day. अपने mindset के ऊपर ना भाई, see guys, how many people are there who read books every single day? How many people are there who read books every single day? Be honest. Again guys, these are the things जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की लाइफ में ग्रो करने के लिए। नॉट एट ऑल मे वीकली वंस, नहीं यार भाई वीकली कैसे काम चलेगा यार, 5 दिन में नहीं पढ़ी, 5 दिन से नहीं पढ़ी भाई, अभी तो मैंने भी नहीं पढ़ी यार 5 दिन से, जब से मैं वर्कशॉप वाला काम मैंने स्टार्ट कर रखा है राइट नाउ। अभी इन लास्ट 37 days आई रेड 33, so मैं saying I in last 37 days I read 33 days,
सी आप लोग बेसिकली रीड करो, ऑडियो बुक आप लोग रीड करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि यू शुड नॉट मिस यार बुक्स, लाइक हार्ड बुक्स आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सी गाइस, आपको ना एवरी डे डेली बेसिस पे अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा। द बुक यू आर रीडिंग, द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, द पीपल यू डू फॉलो, विद होम यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, हु इन्फ्लुएंस यू। सी वो बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त, ऐसा नहीं है आपकी फैमिली, ऐसा है आपका कंटेंट। आप कैसे कंटेंट देखते हो, आप किन लोगों को फॉलो करते हो, जब आप बोर होते हो तो आप क्या कंज्यूम करते हो, आप कैसी बातें करते हो, आप जब दोस्तों के साथ ऐसा होते हो आप किस चीज के बारे में डिस्कस करते हो, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे आपका इंप्लीमेंट होता है, कहाँ पे जाता है बेसिकली, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको डेली बेसिस पे अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगेन गाइस, एक हैक है आप लोगों के लिए, वो हैक ये है, यूट्यूब के लिए हैक है वो, अपनी एक न्यू आईडी करो क्रिएट यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और उस यूट्यूब आईडी पे सिर्फ उन लोगों को फॉलो करो जिनको आप करना चाहते हो, मतलब जो लाइक बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लाइक सक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वही वाला टैब ओपन होना चाहिए, वही वाला यूट्यूब वाला पार्ट आपका ओपन होना चाहिए, तो कभी भी अगर आप उस यूट्यूब पर जाओ तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं मिले बेसिकली वहां पे। आप जब भी वो स्क्रॉल करो तो आपको वहां पे वैल्यूएबल थिंग ही मिले। और आप एक ऐसा बना लो अपना आईडी यूट्यूब का जहां पे बेसिकली आपको सिर्फ वहां मिले एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल एंटरटेनमेंट का और स्टैंड अप का, जो भी आपको बेसिकली एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आप सुनते हो। सी अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा यार आप लोगों से कि भाई साहब आप अपने एंटरटेनमेंट पे काम मत करो, आप एंजॉय मत करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने अपने माइंड सेट को ना डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाय रीडिंग बुक्स, बाय कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। लाइक आप कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो बेसिकली वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सी समटाइम्स क्या होता है ना गाइस, अभी पता है रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली नहीं, आई बिलीव 4 मंथ पहले पता है क्या हुआ था, कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, वो था इम्पोस्टर सिंड्रोम। लाइक लग रहा था कि यार मैं ना लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा, लाइफ में मैं ग्रो नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे फील होता, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक टोटली स्टक, नहीं लग रहा मेरे को कि चीजें समझ में नहीं आ रही यार। देन मैंने ना क्योट पढ़ा, वो ये था कि जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा सीखते रहोगे ना, मैं मुझे प्रॉपर क्योट याद नहीं है, कि जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा सीख रहे होगे ना, आपको लगा कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे होगे, आप बहुत कुछ सीख रहे होगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होगे, एक पॉइंट आएगा आपको ये रियलाइज होगा कि यार आपको कुछ नहीं आता। एंड इट वाज लाइक क्रेजी मैन, उसने मेरा टोटली माइंड ओपन कर दिया। और ये बस इंस्टाग्राम का पोस्ट था, मैंने वो टाइप किया था सोशल मीडिया के ऊपर। एंड दैट्स द थिंग। सो अगर आप अच्छे लोगों को फॉलो करते हो तो आपको नहीं पता यार कि आपको बेसिकली कैसी कैसी चीजें मिलने वाली है। एंड डेली टास्क गाइस व्हिच यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्ट्रांग माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन व्हिच आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। सेकंड चीज क्या है, ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप लोग लिखते हो अफर्मेशंस, आई एम अचीविंग माय गोल्स, आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, आई एम going to kill in my business, I am going to achieve my target today। तो बेसिकली ऐसे आप 20 ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो बेसिकली, ओके। एंड प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेली बेसिस पे प्रिपेयर करो बाय लाइक रीडिंग, ओके, बाय लाइक डूइंग अफर्मेशन एंड बाय लिसनिंग सम व्हाट से लाइक वॉइसेस। लाइक जैसे मैं सुनता हूँ, डैन लॉक का एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड को लेकर, 25 मिनट्स का है। तो जब भी मैं वॉक करता हूँ, जब मैं जॉगिंग करता हूँ, तो मैं उसको दिमाग में डाल लेता हूँ अपने आराम से, और उसको फिर वॉक करते करते जॉगिंग करते करते मैं आराम से उस चीज को सुनता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, ओके। एंड गाइस रीड अबाउट द टॉप एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर जर्नी। जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है फील्ड में, लाइक कुणाल साहब हो गए, लाइक इलॉन मस्क हो गए, उनके बारे में रीड करना चालू करो कि यार एग्जैक्टली यार वो लोग उस जर्नी पे कैसे पहुंचे, उन लोगों ने कौन कौन सा प्रॉब्लम को बेसिकली फेस कर रखा है, ठीक है। एंड आल्सो रीड द फेलियर स्टोरी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सक्सेस जर्नी के बारे में तो रीड करते हैं, बट हम कभी भी फेलियर स्टोरी के बारे में कभी रीड नहीं करते। एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। एंड गाइस राइट डाउन योर टास्क एवरी सिंगल डे। आपको डेली बेसिस पे अपने टास्क लिखने होते हैं। मैं अपने फोन में मैंने बता रखा है बहुत बार, सोशल मीडिया के ऊपर कीप नोट्स आता है, मैं उसके अंदर अपने सारे टास्क लिखता हूँ बेसिकली कि यार ये सारी चीजें, ये सारी चीजें और ये सारी चीजें बेसिकली मैं सीखने वाला हूँ। टेक रिस्क इन 20s। ऐसे अगेन यार राइट नाउ अभी आप मेरे ख्याल से जितने यहाँ पे 90% जो लोग हैं वो लोग 20s के अंदर है, मतलब कि वो उनकी जो एज है 20 साल से लेकर 29 साल के बीच में। अभी मैं माने चलता हूँ कि आपकी शादी नहीं रखी है, आपके बच्चे नहीं है भाई। अभी आप एक बात बताओ, अगर आपने रिस्क लिया भी है, अगर आपने लाख रुपए लगा कर कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर रखा है, आप फेल हो भी गए, तो क्या ही प्रॉब्लम है यार, क्या ही इशू है, क्या ही दिक्कत है। आप जो सोच रहे हो वो चीज ठीक है भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप रिस्क लेना चाहते हो लाइफ में, रो रिस्क, बिकॉज नेक्स्ट मैक्स क्या होगा, फेल हो गए ना, सिंपल सी बात है, बट वो गलती हम दोबारा नहीं कर रहे होंगे, दैट्स इट। ऐसा थोड़ा ना कि यार अगर फेल होगा तो घर में राशन नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं अगर फेल होगा तो भाई बीवी नाराज हो जाएगी, बच्चे भाई कल कॉलेज कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, ये सिचुएशन तो नहीं है ना। आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि मदर हैं, फादर हैं, जिनके बच्चे हैं फैमिली के अंदर, आपको लिए बात नहीं बोल रहा मैं, अगर आप लोग भी रिस्क ले सकते हो, बट द पॉइंट इज दोस पीपल हु आर इन देयर 20s, मेरी एज 21 है, अगर मुझे स्टार्ट करना है
अगर ये वर्कशॉप नहीं चलता है मेरा बेसिकली, वर्कशॉप में कोई एनरोलमेंट नहीं भी आती, तब तो कोई इशू नहीं था मेरे को यार, मैं क्या हुआ, फेल होंगे ना, एक्सेप्ट कर ले, कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल। एंड गाइस रीड आर्टिकल्स एंड न्यूज़लेटर। सो गाइस दिस इज समथिंग जो कि मैं रिसेंटली अपनी हैबिट बिल्ड कर रखी है, आप लोगों को करने चाहिए गाइस, ये डेली टास्क है, आपको करने चाहिए बेसिकली अपने डेली माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड गाइस अगेन आपका बेस मजबूत होगा ना, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी जाएगी। और जो सबसे नीचे वाला पिलर है ना, आपका माइंडसेट ही है। स्ट्रैटेजीज, तरीके, रोड मैप, वो बात की बात है यार, वो बात की बात है, बट आपका अगर माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं इसी तरीके से, सी लेट मी टेल समथिंग गाइस, 90% ऑफ द पीपल जो यहाँ पे राइट नाउ अटेंड कर रहे हैं आफ्टर दिस वर्कशॉप, वो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे नहीं, पहली चीज ये। सेकंड चीज क्या है, अपने कंटेंट को जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं वो लोग गो थ्रू नहीं करेंगे। थर्ड चीज क्या है, आफ्टर 7 डेज के अंदर कंप्लीटली भूल जाएंगे मैंने क्या सीखा था। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम, राइट, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ये सब चीजें होती है। एंड ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, आपने कोई वर्कशॉप देखा, आप भूल गए कि भाई करना क्या था यार, ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इम्प्लीमेंट क्या करना है, बिकॉज आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया, आपने उसको देखा ही नहीं, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम गाइस। Alright guys, and see, you need to build this mindset, whatever it takes, whatever happen, I will never gonna be quit. आपको ना बेसिकली ये माइंडसेट करना पड़ेगा क्रिएट यार। हार्ड सिचुएशन आएंगी, अप डाउन आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आपके हाथ में क्या है, आपका प्रोसेस, आपके हाथ में क्या है बेसिकली, आपका एफर्ट, आपके हाथ में क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी, सिंपल। आपको उस पर पास करना, उस पर काम करना पड़ेगा इसी तरीके से, दैट्स इट। तो आपको ये वाला माइंडसेट कैसे बिल्ड करना पड़ेगा, जो मैंने डेली टास्क आपको दिए हैं। Read more books, read about failure stories, read about success stories. People will stay, people will come. But the point here is कि आपको लगना पड़ेगा। See guys, in your journey, लोग आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको चीट करके जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर, आपके लाइफ के अंदर, नो इशू। बट आपका काम क्या है, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। सी आपने लाइफ में ना ये 2 रूल अपना लो। एक ये है, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, दैट्स इट। What I said, accept the reality and move on, कोई वाली बात नहीं है। सेकंड चीज क्या है, everything is happening for a reason and reason is always good. If you are here in this workshop, there's a strong reason, and reason क्या है, वो तो अच्छा है ही यार, यहाँ तो कोई बुरा वाली बात ही नहीं है, वो डेफिनेटली रीजन अच्छा ही है। So you need to understand this, you need to accept this. Some people will stay, some people will go away, but the point here is आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा। And guys see, build this attitude, how can I do it better? After this workshop, you need to ask yourself, how can I do it, how can I do better my lead generation process, how can I do better closing, how can I do better follow up, how can I do better whatever it is जो भी चीज है, you need to ask yourself every single day, how can I do it better, how can I better create my reels, मैं अपने YouTube पे अच्छा कंटेंट कैसे डालूं, डेली बेसिस पे मैं अपने प्रोसेस को, अपने चीजों को मैं और कैसे 1% ऑप्टिमाइज करूं, मैं कैसे इसको और ज्यादा बेहतर करूं। एंड दिस इज समथिंग जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड गाइस एज एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वर्कशॉप, मेंटरशिप, सॉफ्टवेयर, गुड फूड। सी गाइस यू नो व्हाट, कल बेसिकली वर्कशॉप किया है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट का। यू नो व्हाट, 600 लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया, बट वर्कशॉप में लिटरली बोलूं आए कितने थे, 300 लोग। 50% लोग नहीं आए थे। और आखिर का सस्टेन कितने किए थे, और बहुत कम लोगों ने किया था, बिकॉज इट वाज फ्री। फ्री कोई वैल्यू नहीं होती भाई, सिंपल सी बात है। बट द पॉइंट हियर इज, एज अ बिजनेस पर्सन आपका ये माइंडसेट ऐसा होना चाहिए बेसिकली कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके वर्कशॉप के अंदर, आपके मेंटरशिप के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, गुड फूड के अंदर, और आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉपर सही तरीके से। Alright guys, let me know the reason why are you not able to sell. See guys, I believe मेरे ख्याल से हमारा जो माइंडसेट वाला पार्ट है कंप्लीटली वो कवर हो चुका है बेसिकली। एंड नाउ मैं सिंपली बोलूंगा, whatever it takes to achieve my goals, I will gonna achieve. Simple. कुछ भी हो जाए भाई साहब, मैं सारे गोल्स अपने अचीव करने वाला हूं, और डेफिनेटली 100% मैं उसे जो करूंगा ही करूंगा। सिंपल। आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, whatever it takes. सिंपल। और ये गाना सुनते रहो यार। सॉफ्टवेयर मतलब बेसिकली ब्रो, अगर आप बिजनेस करोगे ना, थोड़ा सा और लेवल में ऊपर आओगे, तो आपको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ेंगे बेसिकली। जैसे जूम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उस चीज के लिए लोग पे करते हैं, सिंपल सी बात है, राइट। टूल्स आल्सो सिंपल, सॉफ्टवेयर हो गए, टूल्स हो गए, सिंपल। अभी रिसेंट में क्या हुआ, मैं आप लोगों को ईमेल सेंड करने के लिए ना, एक मैं बाय करा था एक्टिव कैंपेन। तो एक्टिव कैंपेन के लिए हमें मंथली पे करना पड़ता है $30 के आसपास। अब मेरी सिस्टर बेसिकली क्या कर रही थी कि वो कर रही थी प्रोसेस को कार्ड से मेरे। अब वो जो $30 था पूरा बाय हो गया 1 साल के लिए। मतलब कि हम बाय कर रहे थे 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ का कुछ प्राइस होता है आपका कम से कम 3000 के आसपास कुछ मैं कैसे चार्ज होता है उसका बेसिकली। बट द पॉइंट इज कि बाय मिस्टेक वो पूरा पे हो गया 1 साल के लिए। तो एट द सेम टाइम अकाउंट से कटक 30,000 रुपए। मतलब उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे अकाउंट में थे उतने पैसे,
तो दी कह रहे देख देख कितना घटा है। तो वहां पे लिखा था 2,000 रुपए। तो कह रही 2,000 कटा है ना। मैंने कहा नहीं नहीं 2,000 बचे हैं, थे ही 32,000 रुपए। तो ये चीज था। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि ऑलवेज बी रेडी। और उस टाइम पे जो मेरा सिचुएशन था ना, बेसिकली इट वाज लाइक कि ठीक है यार तो हो गया, बट फिर मेल वेल किया, सारी चीजें हुई, लाइक फिर चीजें रिफंड आ गया, बट स्टिल कम से कम 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें थी गाइस, राइट। बट यार इट वाज एक्सपीरियंस यार, इट वाज एक्सपीरियंस। हर एक चीज यार, सी अभी मैंने ये वर्कशॉप किया, मैंने पता यार 20 मिस्टेक करी है, 20 मिस्टेक करी है इस वर्कशॉप के लिए, सीरियसली बहुत सारे मिस्टेक्स हुए राइट नाउ मेरे से भी। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि स्टिल बाय द नेक्स्ट टाइम, कभी आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ में दोबारा वर्कशॉप करूंगा, तो मुझे पता है कि ये वर्कशॉप नहीं करनी है। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स, जो लोग हैं, कभी उनको वर्कशॉप करना होगा, तो उन लोगों के लिए मैं हूँ बताने के लिए कि भाई डोंट वरी, आई एम हियर सेट भाई है यहाँ पे, कुछ वाली बात नहीं है, ये मिस्टेक को करनी नहीं है। भाई गाना कौन सा सुनना है, भाई गाना सुनना इट्स टोटली अप टू यू। जो मैंने चला रखा था उसका नाम है वॉट एवर इट टेक्स। वॉट एवर इट टेक्स वाला गाना है। कोई कह रहा है छोटी बच्ची हो क्या मिस्टेक करती हो।